हेलो मेरे बच्चों, क्या हालचाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 5.3। जी हाँ, प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी चल रहा है। आज आसान तरीके से देखेंगे और समझ में आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो पहले तो क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। आजाद रहे, मस्त रहे और एकदम मस्ती करते रहे, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त n पदों का योगफल। क्या करने वाले हैं हम? n पदों का योगफल पढ़ने वाले हैं। तो n पदों का योगफल अपने आप में इंपोर्टेंट है, बड़ा सवाल बनता है, बेहतरीन तरीके से सवाल 4 से 6 नंबर का सवाल बनता है। तो आराम से देखना, निगाहें सीधी बोर्ड पर होगी, समझ में आएगा, उम्मीद यही करता हूं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो n पदों का योगफल निकालना है मेरे भाई। तो इसका सूत्र देखते हैं और फिर इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो n पदों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ये होता है मेरे भाई इसका फॉर्मूला। आप ध्यान से देखो, यहां पर एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई, एक एक चीज, कुछ नहीं बचेगी यार। बोर्ड में आप आराम से फोड़ के आओगे सवाल। अब n क्या है यहां पर मेरे भाई? n है मेरे भाई पदों की संख्या। क्या है मेरे भाई? पदों की संख्या है। लिखते जाना ताकि आप बोर्ड में कहीं फंसो ना। क्या है मेरे भाई? n पदों की संख्या है। और Sn क्या है? Sn मेरे भाई योगफल है। क्या है? योगफल। Sn क्या है? योगफल है। अच्छा, n आप समझ गए। a आपको पता ही है ना, प्रथम पद होता है जी। सीखा होगा नहीं मेरे से लास्ट क्लास में मेरे भाई? जिसने नहीं देखी है, लिंक आपको जरूर नीचे मिलेगा। 5.1 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जाके आप देख सकते हैं मेरे भाई, सीख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक। और डी आपका होता है मेरे भाई सार्वंतर। क्या होता है भाई? सार्वंतर। ये मैंने आपको निकालना सिखाया था कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, और सवाल में अप्लाई होगा तो आप सीख जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। आराम से बैठो, आराम से क्लास खोलो। अब ये एक और फॉर्मूला होता है बेटा इसका निकालने का, एक और होता है। कौन सा होता है? लिखता हूं। है दोनों योगफल के, दोनों के दोनों कैसे है मेरे भाई? योगफल के फॉर्मूले, ठीक है। तो इसे भी कहेंगे हम Sn बराबर n/2 और a प्लस में an। अब ये क्या है? ये आपका योगफल का फॉर्मूला है। कैसे? an बेटा क्या होता है आपका? an होता है बेटा लास्ट पद। क्या होता है? लास्ट पद होता है आपका, यानी अंतिम पद, आखिरी पद, यानी an, या फिर आप कह लो l बोले तो लास्ट पद, अंतिम पद। आगे समझ में? आगे समझ में। अब आपको ये बात समझना जरूरी है कि भाई ये कब लगाएंगे और ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान सुनना, क्योंकि बस यही इसी बेस पे है, सारी की सारी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे फिर हम, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरे भाई जब लगेगा, सुनना भाई ध्यान से, ये तो जब लगेगा मेरे प्यारे कि जब आपको लास्ट का पद ना पता हो। जब आपको लास्ट का पद ना पता हो, यानी कि जब अंतिम पद ना पता हो। जब मेरे भाई अंतिम पद आपको नहीं पता होगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ में बात आ गई? अब ये कब लगेगा? आप खुद समझदार हो, यानी जब अंतिम पद पता हो। जब अंतिम पद पता हो कि क्या दिया है भाई, लास्ट का पद हमारी एपी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों हमने क्या किए हैं? फॉर्मूले देख लिए। अगर यहां पर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कि भाई ए क्या है, एन क्या है। एल बोले तो लास्ट का पद, या एन बोले तो लास्ट का पद होता है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो, और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उतार रखा है, कुछ पार्ट है इसके, एक एक करके देखते हैं, सोल्व करेंगे, आसान भाषा में सीखेंगे मेरे भाई। मैथ्स को एकदम गजब बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप भी कहोगे यार मैथ्स तो आ गई मुझे, ठीक है। फटाफट उतारो इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने देख लिया। अब हम बिना देरी करते हुए फटाफट एक एक क्वेश्चन देखते हैं, और चलिए मेरे दोस्त सवालों पे चलते हैं। तो देखते हैं मेरे बच्चे, सवाल नंबर 1, पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, ठीक है। कुछ पार्ट है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, आराम समझ में आएगा। बस रिक्वेस्ट छोटी सी ये है कि मेरे भाई एक बार क्लास को जरूर अटेंड करें, सवाल जरूर समझे, फिर डिसाइड करना समझ में आया है या नहीं आया, ठीक। अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगा दूंगा आपको समझाने में मेरे भाई।
देखो यहां पर पहले क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, योगफल ज्ञात करना है, यानी प्लस ज्ञात करना है। चलिए अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, कह रहे हैं 2,7,12 डैश 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 का 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक योगफल ज्ञात करने का मतलब है कि n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? 10 पदों तक, लास्ट का पद नहीं दिया है कि ये और 20, टोटल 20 नहीं पद है इसमें, हमें इसमें पद का नहीं पता है लास्ट पद का, लेकिन ये पता है कि n पदों तक ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखना, समझ में भी आएगा। जो दिया है वो लिख लेते हैं मेरे भाई। दिया है, क्या दिया है, एपी दी है। एपी दी है क्या है मेरे भाई, 2,7,12 डैश 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 10 पदों तक, यही तो हमें दिया है भाई। ओके रिपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, फटाफट A1 A2 A3 डैश 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 n पदों तक, ऐसा लिख लो। ठीक मेरे भाई, ठीक मेरे भाई। चलिए तो आगे समझ में यहां तक पक्का, ईमानदारी से चलो, आराम आराम समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में जरूर आएगा। अब क्या करें, अब आपको मेरे भाई पता है कि प्रथम पद क्या होता है। तो प्रथम पद आपको ए होता है प्रथम पद, पहला पद, यानी एपी का पहला पद प्रथम पद है। क्या दिख रहा है मेरे भाई, 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा। समझ में बात आ गई? हाँ जी। सार्वंतर निकालो अब, डी। सार्वंतर क्या होता है मेरे भाई, बताया था मैंने, डी होता है। क्या होता है, डी। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, यानी पिछले वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे पिछले वाले में से आगे वाला घटाएंगे ना, तो आपको हमेशा D मिलेगा। ठीक, चलो जी। अब A2 की वैल्यू मेरे भाई 7 है, माइनस A1 कितना है, 2, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। क्या यहां तक कोई समस्या हुई क्या, बताओ? इजिली समझ में आ गया कि भाई हमने प्रथम पद देखा और फिर सार्वंतर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया है मेरे भाई, n पदों तक दिया है, मतलब n की वैल्यू कितनी दी है, चेक करो, 10 दी है ना। तो n बराबर, चूंकि n बराबर 10 है, ये भी तो दिया, क्योंकि क्या दिया ही हुआ है भैया, 10 पदों तक निकालना है। ठीक है, आ जाओ जी इधर। अब आप क्या करोगे, अब आप मेरे भाई n पदों का क्या निकालना है, n पदों तक योगफल निकालना है, फॉर्मूला लगाओगे बस, है ना। तो हमें पता है कि n पदों का योगफल का फॉर्मूला कितना होता है, तो हम लिखेंगे 10 पदों तक योगफल। 10 पदों तक योगफल निकालना है आपको, तो आप फॉर्मूला लिखोगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d। यही बताया था क्या, यही बताया था क्या? हाँ जी, क्योंकि इसमें लास्ट का पद नहीं पता अपने को। ठीक, अच्छा जी। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, इसको हाईलाइट कर दो आप बोर्ड में, आप इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, अब आप वैल्यू रखोगे Sn। n कितना है मेरे भाई, 10 है। n कितना है, 10 है, तो आपने 10 रख दिया बराबर, यहां पर भी 10/2, n की जगह 10/2 ब्रैकेट 2a। a बोले तो a आपने निकाल रखा है, कितना है मेरे भाई, 2 है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 प्लस n मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। डी आपने निकाल लिया, 5 आया जी आपका डी, तो मैंने रख दिया यहाँ पर 5। कोई दिक्कत समस्या हुई क्या, बताओ यहां तक मेरे भाई, किसी भी बच्चे को? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, ये S10 तो रहेगा ही साथ में, इसको यार डिवाइड कर लो आप, कितना बचेगा, 5। ठीक है, अच्छा जी, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 प्लस 9, 10 में से 1 गया तो 9 और गुना में 5, क्योंकि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो 5 ब्रैकेट 4 प्लस में कितना हो गया भैया, 9 5 45। आ गया समझ में? हाँ जी, चलो इधर आ जाओ अब। तो कितना हो जाएगा भाई, यही कर लेते हैं ना। तो मेरे भाई 5 गुना में 45 और 4 49 हो गया मेरे भाई। अब आप इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई S10 कितना आ जाएगा, 5 निम 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, और 5 चौक 20 और 4 24। तो कितना आ गया मेरे भाई, कितना आ गया, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा 10 पदों का योगफल हो गया, हमने निकाल लिया बहुत आसान तरीके से। दिस इज द आंसर।
यही हमारा क्या है मेरे भाई, आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा बखूबी, अच्छे से आप लोग इधर सेट हो गया होगा। हम रिपीट करते हैं, दोबारा समझना क्या किया है बहुत ध्यान से। हमें एपी दी है, कह रहा है 2 7 12 डैश डैश का 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, यानी 10 पदों तक, n पदों तक, यानी n की वैल्यू दे रखी है, ये लास्ट पद नहीं दिया, अंतिम पद नहीं दिया है, ध्यान समझना। उसके बाद हमने ले लिया भाई, दिया है प्रथम पद निकाल लिया, पहला पद जो होता है वो एपी का प्रथम पद होता है, ये बात ध्यान रखें। सर्वांतर निकालते हो आप, पिछले पद में से पहला पद घटा दो, पिछले पद में से पहला पद, यानी A2 में से A1 घटाओ, A3 में से A2 घटाओ, तो आपको हमेशा मेरे प्यारे D मिलेगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, n आपको दिया है भैया 10 पदों तक निकालना है, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 10। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हमने फॉर्मूला लगाया कि भैया 10 पदों तक योगफल, यानी कि n पदों तक योगफल, n पदों का योगफल कितना होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। हमने क्या किया, वैल्यू पुट करी और काटा पीटी करके आपका आंसर निकाल दिया। कोई दिक्कत हुई, समस्या नहीं होगी, उम्मीद करता हूं बच्चे अब समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को कंटिन्यू रखें और छोटा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो यार हमें भी हिम्मत मिलती है, हम भी बहुत जो है ताकत लगा के आपके लिए पढ़ाने आ जाते हैं डेली डेली, ठीक है। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। ले लिया, चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब बिना देरी करते हुए फटाफट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है। चले बताओ सारे बच्चे, चले चलिए मेरे भाई चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो देखते हैं मेरे भाई सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। ये रहा अपना सवाल, कहता है एपी जो है -37 -33 -29 डैश 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 का 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक है मेरे भाई, 12 पदों तक है। तो n की वैल्यू समझ गए आप कि 12 रही होगी, है ना। चलिए तो एक एक करके देखते हैं, आराम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है और आप पेपर में फोड़ के आने वाले हो मेरे भाई, ठीक है। तो जरूर ध्यान से समझा कर, प्रैक्टिस जितनी हुए सवालों की उतनी लगाया करें, ठीक। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं मेरे भाई। दिया है तो आपको एपी दी है कितनी, -37 -33 -29 और डैश 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 कहां तक, 12 पदों तक। ये आपने देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझो, मोटा मोटा समझ में आया कि नहीं, आराम से पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी। अब आप निकालोगे प्रथम पद, क्या निकालोगे मेरे भाई, प्रथम पद। तो अब आप बता सकते हो कि भाई प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, मतलब ये A1 A2 A3 और डैश 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 चलता जाएगा। तो -37 लिख दूं क्या, बताओ लिख दूं क्या मेरे भाई, -37 प्रथम पद। चलो जी बहुत अच्छे। अब आप निकालोगे सार्वंतर, है ना। तो सार्वंतर निकालने में कोई दिक्कत नहीं, D बराबर होता है A2 - A1। कितना होता है, A2 - A1 होता है। अब D बराबर A2 कितना है मेरे भाई, A2 आपका -33 माइनस A1 कितना है, A1 -37 है, और दो साइन एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं आ सकते, इसलिए लगाना पड़ेगा। क्लियर है, समझ गए बात को, हाँ जी। देखो ये माइनस है इसका और ये माइनस है इसका, सवाल का, समझ गए। तो -33 और माइनस माइनस, बोलो बोलो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 37। तो मेरे भाई डी का मान कितना आ जाएगा प्यारे, डी का मान आ जाएगा प्लस का 4। चेक कर लो, चाहे चेक कर लो मेरे भाई, कितना आ जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है ना, तो यहां पर भी प्लस का ही आएगा। समझ गए इतना। चलो डी का मान आपने निकाल लिया बिंदास तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेरे भाई इसका योगफल निकालेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो निकालो, और हाँ आपको पता है कि भैया n पदों तक निकालना है, सो n की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 12 है। n की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 12 है, समझ गए। तो हम लिखेंगे 12 पदों तक, सॉरी 12 पदों तक योगफल। तो 12 पदों तक योगफल का मतलब क्या है मेरे भाई, 12 पदों तक योगफल का मतलब ये है कि भाई आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये आपका हो जाता है n पदों का योगफल। और देखिए अब जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना मेरे भाई यहां पर प्रैक्टिस करते टाइम, उतने ही आपको फॉर्मूले जल्दी याद होंगे, उतनी पकड़ मजबूत होगी आपकी फॉर्मूलों पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको आता है और आप सीधे सवाल में रखते जा रहे हो, नहीं, आपको फॉर्मूला भी लिखना है सवाल में, ठीक है। चलिए तो अब आप जानते हो, क्या जानते हो मेरे भाई, कि वैल्यू रखते हैं ना। तो Sn, n की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, n की वैल्यू 12 है, S12 बराबर
12/2 समझ गए? हाँ जी। तो 2a कितना है? a आपने निकाल रखा है मेरे भाई, कितना है? -37। तो -37 और दो साइन एक साथ नहीं आते तो ब्रैकेट का साइन चिपका देते हैं यहां पर, ठीक। प्लस n-1 यानी 12-1 और इंटू में d कितना निकाला आपने मेरे भाई? 4 निकाला प्लस का, तो ये लो जी 4। बताओ यहां तक कोई समस्या हुई क्या? नहीं ना? समझ में आ रहा है भाई मेरे? पक्का? देखो ईमानदारी से यार, अब ईमानदारी से बोला करो कि समझ में आ रहा है गुरुजी, ठीक है। तो S12 तो चलता ही रहेगा, है ना। इसको सोल्व करो फटाफट, कितना आएगा? 6 आएगा, 2 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे 37 दूनी 74 माइनस का 74 और प्लस में 12 में से 1 गया 11 और गुना में कितना मेरे भाई? 4। समझ गए बात को? डॉट का मतलब ही क्या होता है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होते हैं यहां पर। तो 6 ब्रैकेट माइनस का 74 और प्लस में 11 × 4 = 44। बताओ समझ में आ गया? आ गया होगा, है ना। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं हुआ नहीं है। मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 4 गया मेरे भाई 0 बचेगा, 7 में से 4 गया तो मेरे भाई 3 बचेगा और वो भी माइनस का। सही बात है? हाँ जी सही बात है। तो मेरे भाई S12 कितना मिल जाएगा तुम्हें? 3 × 18 माइनस का 180 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? माइनस का 180 मिल जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, यही अपना क्या है? आंसर है। ये 12 पदों तक अगर मैं जोड़ता जाऊंगा इनको सबको, एक 12 पद लिख के, तो हमेशा उनका आंसर 180 ही बनेगा, ठीक है, माइनस का। आगे समझ में? तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपका n पदों का जो कंसेप्ट है ना, 12 पदों तक, 100 पदों तक, 1000 पदों तक आप क्या निकालो? इनका योगफल निकालो। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कि नहीं? बताओ, अगर आप निकाल सकते हैं तो छोटा सा लाइक करके मुझे हिंट दे दे कि हाँ सर हम निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इसी के साथ ये भी पूरा हो जाता है सेकंड पार्ट। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बेहतर रहेगा। ले लिया? चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। तो अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को शेयर करें ताकि हमें भी हिम्मत मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। मेरे भाई व्हाइट बोर्ड है, आप सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे हमेशा और फॉरएवर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड और फोर्थ पार्ट, है ना। तो थर्ड और फोर्थ सेम टू सेम, पैटर्न सेम है ना। बस यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ पर डेसिमल है, वहां पर डेसिमल नहीं था, तो घबराने वाली बात नहीं है। तीसरा कवर करते हैं, ध्यान से देखो। तो आपको दिया है वो लिख लेते हैं भाई। दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? एपी दी है ना। सो एपी क्या है? 0.6, 1.7, 2.8, कहां तक मेरे भाई? 100 पदों तक। कहां तक निकालना है योगफल? 100 पदों तक निकालना है। तो क्या घबराने वाली बात है? यानी n की वैल्यू दे रखी है आपको 100, क्या दिक्कत है ना। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो कि आप इसको क्या देते हैं? A1, ये A2 और ये मेरे भाई A3 और ऐसे ही चलता जाता है। तो आप क्या करोगे? प्रथम पद निकालोगे सबसे पहले तो मेरे भाई, है ना। तो प्रथम पद क्या होता है मेरे भाई? A होता है। A कितना दे रखा है? A आपको दे रखा है 0.6, ठीक है, ये निकाल लिया आपने। उसके बाद आपको चाहिए सार्वांतर, है ना। तो सार्वांतर मेरे भाई क्या होता है? D, यानी A2 माइनस A1। सो मेरे भाई A2 कितना है? A2 है मेरा 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो D कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और डेसिमल का डेसिमल सेम टू सेम। तो मेरे भाई 1.1 आ जाएगा आपका D का मान। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई समझ में? कोई दिक्कत समस्या नहीं है। D निकाल लिया आपने, और आपको क्या पता है? N पता है। तो N कितना है मेरे भाई? N आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 पदों तक, तो 100 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक बात है? ठीक बात है, हाँ जी। आ जाओ फिर आगे, क्या करना है भैया जी? योगफल निकालना है। तो क्या दिक्कत वाली बात है? निकाल लेते हैं मेरे भाई योगफल। तो हम निकालेंगे यहाँ पर 100 पदों तक योगफल, 100 पदों तक योगफल, यही तो निकालना है अपने को। चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, देखो आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत जल्दी वाली बात नहीं है। तो भैया फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में D। याद हो गया होगा मेरे भाई, अब तो फॉर्मूला है ना, ये तो याद हो गया होगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो Sn, n कितना है मेरे भाई? 100 बराबर 100/2, 2a, a आपने निकाल लिया मेरे भाई, कितना है a आपका?
0.6 है, 0.6 प्लस n-1 यानी 100 माइनस 1 और गुणा में d, d कितना है मेरे भाई, d आप निकाल चुके हो 1.1 है, 1.1 है। आ गया समझ में, आ गया, ओके वेरी गुड। अब देखिए काटेंगे मेरे भाई तो 50 पे जाएगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12, 1 के पहले है तो ये लो जी 1 के पहले आते हैं ना डेसिमल की मल्टीप्लाई, करके देख लेना प्रैक्टिस। और ये प्लस ये जाएगा तो 99 और मल्टीप्लाई में 1.1, इतना समझ में आ गया पक्का। हाँ जी चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो 50 मेरे भाई और 1.2 और प्लस मल्टीप्लाई करो भाई, 11 नम 99, 99 का 9 हासिल लगे 9, 11 नम 99 और 9 108, 99 100, 100 और 8 108 यानी कितना हो गया मेरे भाई, और डेसिमल 1 से पहले है तो ये हो गया 108.9। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो 50 गुना में पहले जोड़ लो इसको, तो 1.2 अगर जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 10 और 1 11 और डेसिमल 1 से पहले, तो मेरे भाई ये लो 1 से पहले। ठीक बात है। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे भाई, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, चेक कर लो। अच्छा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप इससे ये काट दो, आप काट सकते हो, 1 0 है 1 से पहले डेसिमल है तो मल्टीप्लाई में कट जाता है, खत्म हो जाता है। अब मल्टीप्लाई आप खाली 5 ही कर दो, तो 5 कम 5 और 5 0 0 और 11 पंजे 55, तो मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा 5505। तो आपकी SN की वैल्यू सॉरी S100 की वैल्यू आ जाएगी 5505। क्लियर है मेरे बच्चे। तो ऐसे ही आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये भी कोई ज्यादा बड़ा हुआ नहीं था, है ना, आसान सवाल था, बस डेसिमल को लेके थोड़ी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन बढ़ जाती है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं होता है। कैलकुलेशन में आप मास्टर हो तो मेरे भाई मैथ्स में मास्टर हो, है ना, तो कैलकुलेशन बाकी कर लो। उतारो पहले इसको यार जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो बेहतर रहेगा, है ना। चलिए तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ फोर्थ पार्ट पे देखते हैं, क्या कह रहे हो मेरे भाई। अच्छा फोर्थ पार्ट खुद कर लोगे, ठीक है। तो ये मेरे भाई आपका होमवर्क रहा है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर करना मेरे भाई, जरूर से जरूर करना, जितने बच्चे भी देख रहे हैं क्लास को, ठीक है। ये जरूर करना कि इसका आंसर कितना आया है, और नहीं आता है तो अपने भाई को जरूर कमेंट करना कि सर नहीं आया आप करा दो, तो मैं कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, सवाल नंबर 2 क्या कहता है अपने आप को, ठीक है। चले तो चलिए मेरे भाई सवाल नंबर 2 पे चलते। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो जो आपको दे रखा है ये सब, इनके योगफल ज्ञात करने, तो कुछ पार्ट है इसके 3-4 पार्ट, वो हम आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो है इसका ध्यान रखें कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से चीजें हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो मेरे भाई आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर हल। पहला पार्ट देखते हैं, आराम समझ में आएगा, ध्यान से समझना, ध्यान से, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, आई बात समझ में, ध्यान से समझना कि आपको AP दे रखी है मेरे भाई, ये तो हम लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है AP कि 7 + 10 सहित, और 10 सहित 1/2 को मैं क्या कर लेता हूँ, 10 तोड़ देता हूँ ना, 10 का 10 दूनी 20 और 1 21/2 हो जाएगा, प्लस में 14 और प्लस में डैश 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 कहाँ तक 84 तक। समझ गए, ये मैंने खोल लिया है, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जानते हो, क्या जानते हो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कि पहला पद A1, ये A2, ये A3 और डैश 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 दे रखा है कहां तक, AN तक। लास्ट का पद दिया है कि नहीं, बस यहीं तक जोड़ना है, यानी कि ये लेके यहां तक जोड़ना है, लास्ट का पद आपको यहीं तक जोड़ना है, इससे आगे नहीं जाना आपको, ठीक है ना। अच्छा जी, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, AN दे रखा है, और यही हमारे पास इंफॉर्मेशन है सवाल को सोल्व करने की। देखो कैसे कि आप लिख दोगे, सबसे पहले तो आप जानते हो, स्मार्ट हो, कि भाई आपको प्रथम पद दिया हुआ है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा मेरे भाई, A बोले तो 7 हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा 7, हाँ जी। तो सार्वांतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, निकाल लो, सार्वांतर क्या हो जाएगा, A2 - A1। अब तो सार्वांतर यानी D निकालना भी सीख गए होंगे कि A2 - A1 ही होता है ना, अगर AP है तो मेरे भाई D बराबर आपका कितना हो जाएगा, A2 21/2 और -A1 7,
तो डी बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम ले दो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14 और बट्टे में 2। तो डी का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 21 में से 14 गए 14 और 7 21, 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7/2 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? डी निकाल लिया आपने आसानी से, चलो जी बहुत अच्छे। अब डी आपने निकाल लिया तो मेरे भाई क्या करेंगे अब आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए एन बराबर है आपका 84, ये आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। इसी इंफॉर्मेशन से हम एन का मान निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एन का मान नहीं है। अगर एन का मान होता तो इजिली आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एन का मान आपको नहीं मिलेगा। कहता है इसमें बताओ कितने पद है, पहले तो कितने पद निकालने पड़ेंगे। चलो देखते हैं पदों की संख्या कितनी है। तो अब आप जानते हो मेरे भाई कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन यानी एनवा पद, एनवा पद ए एन, याद आ रहा है कुछ, एनवा पद लास्ट क्लास में पढ़ाता है ना। तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, और बराबर में कितना दे रखा है 84 दे रखा है। समझ गए बात को कि नहीं? चलो बहुत अच्छे, इधर आ जाओ। ए कितना है मेरे भाई, ए आपने देख रखा है कितना है मेरे भाई, 7 है। तो 7 प्लस एन माइनस 1 निकालना है, एन तो छेड़ेंगे नहीं। डी कितना है मेरे भाई, डी आप निकाल चुके हो 7/2, कितना है मेरे प्यारे 7/2, और बराबर में कितना है 84। आ गया समझ, आ गया। हमने क्या किया, ए एन हमें दे रखा है, ए एन हमें पता है कि एनवा पद होता है ए एन, उसकी वैल्यू रखी और आंसर निकालना शुरू कर दिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये प्लस का 7 है, उधर फेंक दो भाई इसको इधर, तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 और गुना में 7/2 और बराबर में 84 माइनस में 7, क्योंकि इधर प्लस क्या उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। अब आप क्या करोगे भाई, सेम टू सेम रखेंगे इसको, बराबर कितना बचेगा मेरे भाई 77 बचेगा। क्या ये बात हजम हो गई, क्या हजम हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। तो अब आप क्या करोगे, इसको उधर लेके चले जाओगे, तो n माइनस 1 बराबर, तो ये हो जाएगा 77 गुना में 2 और बट्टे में आ जाएगा 7। क्या ये बात भेजे में घुस गई क्या? कैसे कि 2 डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है 7, इधर गया तो सीधा नीचे डिवाइड में। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। चलिए तो इधर आ जाइए, तो n माइनस 1 बराबर आप कितना आ जाएगा भाई 11 7 77 और 11 दूनी 22, ठीक है। अब आप इस एक को उधर ले जाओगे तो मुझे लग रहा है कि भैया n बराबर हो जाएगा 22 प्लस में 1, इट इंप्लाइज 23। तो n का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 23 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, n का मान निकाला, क्योंकि हमें पदों की संख्या पता होगी तभी हम n पदों का योगफल निकालेंगे। समझ में बात आ गई क्या? n की वैल्यू पता है तो n पदों का योगफल आप निकाल सकते हैं, चाहे आपको लास्ट का पद पता हो चाहे ना पता हो। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, देखो क्या करेंगे अब हमें निकालना है इनका योगफल, तो निकालो भैया योगफल। तो 23 पदों का योगफल निकालना है, 23 पदों, सॉरी n की वैल्यू कितनी है 23 है, तो 23 पदों का योगफल। अब आप जब निकालोगे तो मेरे भाई ध्यान देना कि आपको an पता है, an पता है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देंगे क्या कि भैया Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस में an, ये होता है आपका फॉर्मूला अगर आपको अंतिम पद पता हो तो। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब सीधा सीधा आप वैल्यू निकालोगे, 23 है तो 23 बराबर 23 अपॉन में 2 और बटे में a कितना है मेरे भाई, a आपका 7 है, तो ये लो जी आपका 7 है a, प्लस an कितना है आपका लास्ट पद 84। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी भाई। आगे बढ़ते हैं, तो 23/2, सॉरी 32 लिख दिया है ना, माई मिस्टेक, 23/2 और ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है मेरे भाई, सिंपल है। 84 और 7 कितना हो गया मेरे भाई, 84 और 6 90, 90 और 1 91, 91 हो गया। अब कटेगा तो मेरे भाई है ही नहीं, क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 23 कम 23, 23 का 3 हासिल लगे 2, 23 का पारा पढ़ देंगे, 23 कम 23 हासिल लगे 2 3, और 23 निम्मा कितना 9 ते 27 का 7 हासिल लगे 2, और 9 दूनी 18 और 2 20, 207 और 2 ये कैरी हो गया, तो कितना हो गया मेरे भाई
2 ये हो गया तो कितना हो गया 209 हो गया। कितना हो गया 2093 और बट्टे में कितना आ गया 2। समझ गए बात को? मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा आपको। काट दो भैया, काटोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? कट जाएगा, कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है और 2 का क्या फंडा होता है 4 6 8 10 जीरो वाला कटता है 2 से। तो मतलब आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आने वाला है। अब आप मिक्स फ्रैक्शन में रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 धाम 20, देखो 2 एकम 2 0, 2 धाम 20 और 2 चौक 8, 1 बचेगा 13 हो गया, 2 छिक 12, 1 बचेगा और ये 1/2। तो ये आपका आ जाएगा मेरे भाई इन सबको जोड़ जाड़ के इतना आंसर। क्लियर है? समझ बात आ गई? मैं एक बार देख लेता हूं यहां तक दिख रहा है क्या, और उम्मीद करता हूं इस समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं दिख रहा है क्या, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर दिख रहा है तो। हाँ मस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं मेरे भाई, है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आराम से आप दिख रहा है आप लोग। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम जो है सेकंड वाला देखेंगे। इसमें 4 पार्ट है, 2 मैं करूंगा 2 आप लोग करेंगे क्योंकि पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए तो सवाल देने पड़ेंगे नहीं आप लोगों को। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए मेरे बच्चे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या है कि 34 32 30 और 10 ये आपको दे रखा है। ओके कोई बात नहीं, योगफल निकालना है तो हल लिखते हैं सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलता मेरे भाई, हल तो लिखना ही पड़ेगा मैथ्स में। अब जो दिया है वो लिख लेते हैं। आपको दिया है एपी दिया है क्या दिया मेरे भाई 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस डैश 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 प्लस में 10 ये आपको दिया है। मतलब क्या है समझो ध्यान से कि A1 A2 A3 डैश 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 कहां तक पता है ना, AN तक आगे समझ में, क्योंकि AN वाला जो नंबर है हमें दिया हुआ है कि यहां तक जोड़ना है बस। ठीक, अब आप क्या करोगे, समझदार तो हो ही, आप प्रथम पद निकालना शुरू कर दोगे फटाफट। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा मेरे भाई A 34, समझ गए? अब समझ जाओगे कि नहीं? अब सार्वंतर निकाल लो, अब तो स्मार्ट हो गए कि नहीं भाई पढ़ के। A2 माइनस A1 तो मेरे भाई 32 माइनस 34 तो मेरे भाई D कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। ये बात भी हजम हो गई होगी अब तो, हाँ जी। और AN बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई आपको 10 दे रखा है। कितना दे रखा है 10 दे रखा है। समझ गए? हाँ जी समझ गए। तो मेरे भाई क्या करते हैं n का मान निकालते हुए चलते हैं। n का मान निकाले, हाँ जी, क्योंकि AN दे रखा है तो n का मान ही निकलेगा। और ऐसे सवालों में बताऊं n का मान निकालना जरूरी है, बिना n के मान के आप योगफल नहीं निकाल सकते कि n/2 आएगा फिर कहां से निकालेंगे मेरे भाई, है ना। तो वही चीज है। तो आप क्या करोगे, आप AN बराबर 10 ये इंफॉर्मेशन से आप क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करोगे। तो AN आपको पता है क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D होता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, और ये बराबर में 10। जिसने नहीं पढ़ा है, जो बच्चा नया है, लिंक आपको मैं नीचे दे रहा हूँ, वहां पे जाके देखोगे आप सब सीख जाओगे कि A कैसे निकालते हैं, D कैसे निकालते हैं, AN nवां पद कैसे निकालते हैं, सब कुछ है ना A to Z। अब तो ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है मेरे भाई 5.3 और ये पार्ट 1 है। तो क्या हो जाएगा, A कहाँ है मेरा, A तो मेरा भाई ये रहा 34 प्लस n-1 निकालना है, छोड़ दो। D कितना है मेरे भाई, D आपका मेरे भाई माइनस का 2 है, ये लो जी, और बराबर में आपका 10। उधर भेज दो इसको ताकि आपको आसानी हो जाए। तो n माइनस इतना 1 और ये इंटू में -2 और बराबर में ये उधर जाएगा तो 10 माइनस में 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का है उधर जाके माइनस हो गया 34। अब n-1 बराबर इसको मैं उधर भेज रहा हूं तो कितना बचेगा, माइनस का 24 और 10 34 में से 10 गया -24 और बट्टे में -2 क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाके बट्टे में माइनस से माइनस गायब हो गया। तो n-1 बराबर 2 से कटेगा कितने पे, 12 पे। तो मेरे भाई n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो मैं यहां पर कर देता हूं इसको, ये लो जी। सो n बराबर 12 प्लस 1 बोले तो 13। तो n का मान कितना आ गया मेरे भाई, 13 आ गया। तो n का मान आ गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हो मेरे भाई इनका योगफल, यानी 13 पद है, उसमें 13 पदों तक योगफल निकालना है, निकाल देंगे मेरे भाई। तो आप जानते हैं या हम जानते हैं, ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हो मेरे भाई आप कि भाई SN बराबर होता है n/2 और A प्लस में AN, या L भी लिख सकते हैं, L बोले तो लास्ट का पद है ना। तो SN का मान कितना है 13,
और यहाँ पर 13/2, ए कितना है, ए आपने देख लिया 34 है, ए है ना, तो 34 प्लस में एन, एन आपको पता है कितना दे रखा है, एन मेरे भाई 10 है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं इस सवाल में, क्योंकि इसमें कोई बट्टे में तो है नहीं। मल्टीप्लाई 34 और 10 44, काट दो मेरे भाई, आसानी से कट जाएगा, कितने पे 22 दूनी 44, तो कितना हो जाएगा 13 गुना में 22, तो मेरे भाई S10 कितना आ जाएगा मेरा, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगे 2, 13 दूनी 26 और 2, 13 दूनी 26 और 2 28, तो 286 आ जाएगा मेरे भाई, इसको जोड़ जाड़ के इसका आंसर। क्लियर है, समझ बात आ गई, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा सवाल नंबर 2, इसका पैटर्न बेटा सेम है, चारों के चारों सवाल सेम है, आप कर लेना, उम्मीद करता हूं अब आपसे हो जाएगा, क्योंकि आप इतने स्मार्ट तो हो ही गए कि भाई आपने ध्यान से समझा, एक बार प्रैक्टिस करोगे फिर सवाल लगाओगे तो आपसे जरूर बनेगा, ये मुझे आपसे इतनी उम्मीद है, आप इतना स्मार्ट हो चुके हो। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी जल्दी। ले लिया, चलिए, तो मेरे भाई समझ में आपको आ ही रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो यार छोटा सा लाइक, सपोर्ट करें, सभी बच्चे जो भी देखते हैं क्लास को सपोर्ट करें, शेयर करें, आपके सपोर्ट से हम लोग जो है और मेहनत करेंगे और बोर्ड की तैयारी अच्छी करेंगे, मॉडल पेपर लेके आएंगे आपके लिए, प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे अब अगले महीने से आपके, सितंबर से मेरे भाई, है ना, 1 सितंबर से आपके प्रैक्टिस सेट पेपर वाइज यानी चैप्टर वाइज आपके कंप्लीट हम लोग कराने शुरू कर देंगे, मैथ्स में भी और साइंस में भी। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी आपकी चल रही है, जाके आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम सीधा अपने बड़े बड़े टॉपिक पे आएंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब कर लेंगे। ठीक, तो बिना देरी करते हुए मेरे भाई चलते हैं हम, क्योंकि टाइम कम है, तो सवाल नंबर 3 पे चलते हैं, सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, क्योंकि पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा इस क्लास का, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है मेरे भाई, पार्ट 3 भी आ सकता है, हो सकता है कि नहीं, है ना, तो चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 3 अपने को क्या दिया है, ठीक है ना, ज्यादा खास नहीं है, लेकिन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या है सवाल नंबर 3, कह रहा है एपी में, कोई एपी है, उसमें कह रहा है कि पहला पार्ट, इसमें बहुत सारे पार्ट है, 10 से 15 पार्ट है लगभग मेरे भाई, तो कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे, दोनों मिलजुल करेंगे आपस में प्यार से, और आपको समझ में आ जाएगा और आप आराम से पेपर में फोड़ के आओगे सवाल। देखिए एपी में क्या कर रहा है कि भैया ए बराबर 5 हो, डी बराबर 3 हो और एन बराबर 50 दिया हो, ये दिया है, तो एन का मान निकालना है और एस का मान निकालना है, ये ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, आसानी से निकाल देंगे, सीख चुके हैं, है ना, तो मेरे भाई फटाफट हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम तो कम ही बचा है ना, तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं आपको इधर सेट करने की। ठीक है, क्या करेंगे मेरे भाई, जो दिया है वो लिख लेते हैं। सो ए बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, डी बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, और एन बराबर क्या दिया है आपको, 50 दिया है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक तो एन ज्ञात करना है और एक एस ज्ञात करना है, एस ज्ञात, एस एन ज्ञात करना है, यहाँ पर एस नहीं होगा मेरे भाई, एस एन होगा, क्योंकि योगफल पूछ रहे अपने से, ये 2 चीज ज्ञात करनी है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे कर लेंगे गुरुजी, क्यों घबरा रहे हो, तो मुझे पता है यार कर लोगे आप लोग, है ना, स्मार्ट हो चुके हो। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये एन भी निकालना है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एन में पता लगाओ मेरे भाई, तो एन बराबर आपको दिया है 50, इस इंफॉर्मेशन से अपना काम बन जाएगा। कैसे, देखो जरा, कि भाई एन बोले तो एनवा पद, एनवे पद का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, और बराबर में कितना दिया मेरे भाई, 50 दिया है, समझ गए, हाँ जी। तो ए कितना है, ए आपका चेक करो 5 है, तो ये लो जी 5 प्लस निकालना है एन, तो छेड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई, डी कितना है मेरे भाई, डी आपका चेक करो 3 है, और बराबर में 50, समझ गए, हाँ जी, नाइस। आगे बढ़ते हैं, तो ये 5 को आप उधर ले जाओ, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 3, और बराबर में ये उधर जाएगा, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 50 माइनस में 5। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट उधर भेज दिया, मर्जी आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करके इसको कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे ना। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको भी उधर ही भेज दूंगा मैं, तो 3n बराबर, ये कितना बचेगा मेरे भाई, 45, और ये उधर जाएगा तो प्लस में 3, माइनस का है उधर जाके प्लस का 3, तो n बराबर आपका हो जाएगा 45 और 3 48, और बट्टे मेरे भाई 3 हो जाएगा। सही है कि नहीं है,
क्योंकि आप ऐसे सवाल बहुत कर चुके हो। और किससे कटेगा? 16 से। 16 थी 48, तो n का मान तो आ जाएगा मेरे भाई कितना? पहला तो हमने निकाल लिया, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो n तो निकाल लिया है, 16 आएगा। अच्छा जी, अब आप निकालोगे Sn। Sn का फॉर्मूला भी आप जानते हो, क्या होता है भैया? Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस, अब देखो 2a वाला नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे an दिया हुआ है, लास्ट का पद दिया हुआ है, तो मैं an वाला फॉर्मूला ही लगाऊंगा। समझ गए क्या प्यारे? जो आपको दिया है आसान है ना, इजी बनाते हैं हम लोग मैथ्स को। तो Sn, n तो आप समझ चुके हो 16 है, तो 16 रख देता हूं बराबर 16/2 और a कितना है मेरे भाई? a 5 है, तो प्लस में an है 50। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, अब 16/2 से कट जाएगा 8 पे, तो 8 और ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? 55 मेरे भाई। S16 आपका आ जाएगा कितना? 8 पंजे 40 का 4 हासिल लगे 4, सॉरी 0 हासिल लगे 4 है ना, कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहा हूँ। 8 पंजे 40, 0 4 कैरी आ गया, और 8 पंजे 40 और 4 44, तो मेरे भाई कितना आ गया? 440 आ गया आपका 16 आ गया समझ में। तो Sn भी हमने ज्ञात कर लिया है। तो बताओ यार, कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो, है ना? पिछले जैसा ही है, जैसा सवाल नंबर 2 था, सवाल नंबर 1 था, वैसा ये है, इसमें कुछ नया नहीं है। और पूरी एक्सरसाइज में ही ऐसा है मेरे भाई, मजा आने वाला है। आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपके चुटकियों में ऐसे फिंगर पे हो जाएगी भाई, टिप्स पे हो जाएगी चीजें। क्लियर है? तो मेरे भाई पहले इसको उतारो एक बार, है ना, उतार लो इसको जल्दी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। अगर ज्यादा समझ में आ रहा है तो ज्यादा ही शेयर करिए चीजों को, क्लास को शेयर करिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नोट्स भी बनाइए मेरे दोस्त, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इसमें क्या है, बहुत सारे पार्ट है ना, हम 2-3 पार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आए, फिर आप खुद की प्रैक्टिस करो। नहीं आएगा तब हमें उसकी टेंशन ना लो मेरे भाई, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो मेरे भाई बिना देरी कर देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या दिया है ना। तो क्या है, कह रहे एपी में तो है ही a बराबर 7 दिया है और a 13 35 दिया हुआ है, तो d और s 13 ज्ञात करो। तो कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। क्या है, इसमें आपको an नहीं दिया है, तो देखेंगे क्या तो क्या हो सकता है ना। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी है। देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले जो दिया है वही लिख लेते हैं। a बराबर 7 है और a 13 बराबर आपका है मेरे भाई 35। ज्ञात क्या करना है, डी निकालना है और आपको मेरे भाई S 13 निकालना है। ये दो चीज निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे आराम से, आसानी से। देखिए क्या करेंगे बहुत ध्यान से। तो आपको जो दिया है ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। तो a 13 बराबर आपको 35 दिया है, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने जो लास्ट क्लास ली होगी, जिसने उसको पता होगा, जिसने शुरू से चैप्टर पढ़ा है कि भैया a 13 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 12d। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, a प्लस में 12d लिख सकते हैं, और बराबर में कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 है। समझ गए बात को। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, a तो सेम रहेगा, इस 13 को एक कम कर दो, 13 में से एक गया 12 और ये d उसमें जोड़ दो। आई बात समझ में? चलो बेहतरीन, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अब a आपको दे रखा है कितना है मेरे भाई, 7 है, तो 7 प्लस में 12d और बराबर में 35, इसको उधर भेज दूंगा, तो 12d बराबर 35 माइनस 7 हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, 35 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो d का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15 में 7 गए 8 और ये 2 का 2 28 आ जाएगा। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। 15 में 7 गए 8 और 2 का 2, और ये बट्टे में क्या हो जाएगा, अच्छा 12 भी तो होएगा, इसको मैं इधर लिया डायरेक्टली। तो d का मान कितना आ जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12, तो 7/3 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा d का मान, 7/3 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ? हाँ जी आ गया। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप जो है मेरे भाई S 13 निकालोगे, तो निकाल लेते हैं, S 13 भी निकाल लेते हैं। यानी S 13 का मतलब है Sn, तो n की वैल्यू आपको दे रखी है 13, ये बात ध्यान रखना। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, तो निकालते हैं S 13। सो S 13 बराबर हो जाएगा 13/2, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सूत्र आप लगा लेना है ना, n/2, 2a, a का मान कितना है 7 प्लस n-1 यानी 13 - 1,
इंटू में डी, डी कितना है मेरे भाई, डी आपका है यहाँ पर 7/3, कितना है 7/3, कोई दिक्कत नहीं है, डी हमने रख दिया। ओके कोई बात नहीं। अब 13/2 कटेगा तो है ही नहीं मेरे भाई, इसको देख लो 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 गया कितना 12 और गुना में 7/3। और तेरी कैलकुलेशन बड़ी क्या तक्षी हो गई यार, है ना, क्या डी का मान सही आया है, चलो करने के बाद पता चलेगा, है ना। तो 13/2 और ये आप मल्टीप्लाई करोगे भैया, इसे 3 से कट जाएगा क्या, हाँ जी 3 चौक 12 कट जाएगा, तो 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है कोई नहीं सही हो जाएगा, है ना। तो 14 42 हो जाएगा, तो 13/2 गुना में 42, ठीक है जोड़ दिया इनको। अब काट दो मेरे भाई, कितने में कटेगा 21 दूनी 42, तो 13 गुना में 21, सो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 ही कम 13 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, तो 273 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 273, और यही अपना क्या हो जाएगा S13 हो जाएगा। तो S13 की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, S13 हो जाएगा मेरे भाई 273, ठीक है। चलो एक बार नोट करो, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं है, ठीक है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी में, क्योंकि चेक करने में कोई बुराई नहीं है, जहां भी आपको डाउट हो आप चेक कर सकते हो। तो सवाल नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट है मेरे भाई, है ना, इसका सेकंड पार्ट है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई इसका। उम्मीद तो यही है कि सही होगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो सारी बिल्कुल सटीक करी अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, 273 है, चेक करो यहाँ पर, है ना, आंसर की में आप चेक करोगे तो 273 मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने ये भी देख लिया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में तो आएगा ही, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है जल्दबाजी की तरह से भाग लिए, जल्दबाजी नहीं करने को, जल्दी करो लेकिन जल्दबाजी कतई ना करो, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए फिर थर्ड पार्ट देखते हैं, और तीसरा पार्ट हम लास्ट करेंगे, फिर बाकी सारे ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट पे, तो मेरे भाई बिना देरी करते हुए थर्ड पार्ट देखते हैं, और लास्ट है, बाकी सारे एक जैसे हो जाएंगे। देखो क्या क्या कहता है सवाल, कहता है A12 बराबर 37 दिया है, यानी A12 12वां पद दिया है आपको, और D बराबर 3 दिया है, तो आपको A निकालना है और S12 ज्ञात करना है, इतना सा काम करना है। देखो आपको यही होगा इस सवाल में, इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब में कभी A निकाले, कभी D, कभी SN, कभी N, यही चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हल कैसे करते, देखो हमने D भी निकालना सीख लिया, A निकालना सीख लिया, SN तो आपने निकालना सीख लिया इस वाले सवाल का, और N भी आपने निकाल लिया। तो आपको जो दिया है A12 दिया है मेरे भाई, कितना दिया 37, D दिया है आपको कितना 3, ठीक है मेरे भाई। अब आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, एक तो A यानी प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरा S12 ज्ञात करना है, ये आपको चीजें ज्ञात करनी है, कोई बात नहीं कर लेंगे आराम से। देखो कैसे करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस पे आ जाओ। तो हमें दिया है A12 बराबर आपका 37 दिया है, ये बात आपको, यही आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी काम, ठीक है। अब आप जानते हो कि A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 11D करके लिख सकते हैं, और ये 37, इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक कम किया, 11D चेप दिया, ठीक है। A निकालना है तो छेड़ेंगे नहीं, प्लस 11 गुना में D, D कितना है मेरे भाई 3 है, तो 11 की जगह 3 लिख देंगे, और बराबर में 37, सो A प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई 11 33 और बराबर में 37, इसको उधर भेज देंगे, तो A बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 37 माइनस में 33, माइनस में चला जाएगा, सो A का फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 में से 33 गए तो 4, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा A आपका आ जाएगा 4। यही हमें बोला था पहले तो, है ना, कि A निकालो, निकाल दिया, कुछ दिक्कत हुई नहीं हुई होगी, है ना, आराम से निकाल दिया, ये तो हमने पहली क्लास में ही पढ़े थे, है ना, पहली दूसरी क्लास में। तो अब निकालना क्या है, SN निकालना है, यानी S12। तो आप जानते हो क्या कि N/2, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2A प्लस N-1 इंटू D, आप निकालते हो कि नहीं, ओके चलो निकाल लो मेरे भाई। तो S12 आप निकालोगे तो 12/2 हो जाएगा, तो A आपने निकाल लिया कितना 4, और प्लस में N-1 यानी 12 - 1, और गुना में D, D कितना है मेरे भाई 3, यानी S12 का मतलब है SN, SN बोले तो N बराबर 12,
तो ये बात भी आप लिख दो कि n बराबर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो S12 तो चलता ही रहेगा, खत्म। कितना आएगा 6, 2 चौक 8 प्लस कितना बचेगा भाई 11, 11 गुना में 3, तो मेरे भाई 6 ब्रैकेट 8 प्लस 11 3 33, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं मेरे भाई। 11 3 33, 33 में 8 जोड़ दो तो 6 गुना में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, 33 और 7 40 और 41 41, तो मेरे भाई S12 है ना, 10 नहीं है 12 है, S12 आ जाएगा 6 कम 6 और 6 चौक 24, 246 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा 246, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, समझ पा रहे हो मोटा मोटा, क्लियर हो रही चीजें। तो सारी चीजें आपकी आज मैंने करवा दी है, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन और तीसरा पर्सन, 3 पर्सन आज हमने कर लिए हैं, बहुत आसान तरीके से और इजी वे में करे हैं ताकि सबको समझ में आए और आप कहीं भी ना फंसो, ठीक है। तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने देख लिए सारे सवाल, पार्ट 1 था ये मेरे भाई, अब पार्ट 2 आएगा इसका, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, करेंगे धीरे धीरे, और पार्ट 3 भी आ सकता है इसका, ऐसी बात नहीं है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ सकता है, कोई बात नहीं है, कि करके पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको जो है लिंक हर चीजों का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली किसी क्लास में, यानी इसी क्लास में मिलेंगे, किसी में क्या, इसी की सेकंड पार्ट में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th से शुरू करेंगे और आगे जो है प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और दोबारा से हमारे चैनल की तरफ से सभी को, सारे बच्चों को, उनकी फैमिली को, पूरे परिवार को, यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।